तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है आप लोगों के बीच में एडमिशन फीस को लेकर। वो बच्चे जिनको पहले कॉलेज अलॉट हो गया था और उन्होंने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करने के बाद में जब आप वापस से एडमिशन लेने गए होंगे नए कॉलेज में, तो कुछ बच्चों से एडमिशन फीस ली जा रही है, कुछ बच्चों से एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है। अब अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई किन किन कॉलेजेस में ली जा रही है एडमिशन फीस और किन किन कॉलेजेस में नहीं ली जा रही है। आप सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है और क्या आपसे दोबारा एडमिशन फीस ली गई है। ये एडमिशन फीस का क्या केस है, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए, लेट्स से सपोज एक बच्चा है जिसने गया कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है सेकंड राउंड के अंदर। सेकंड राउंड जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर एडमिशन ले लिया है, और एडमिशन अगर डेफिनेटली लिया तो एडमिशन फीस वो जमा करा चुका है। अब उसने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया, और मॉपअप में जब उसने पार्टिसिपेट किया उसको एक नया कॉलेज मिल गया होगा। लेट्स से सपोज हम मान लेते हैं कि उसको दरभंगा मिल गया, ठीक है। अगर उसको दरभंगा कॉलेज मिल गया है, तो अब यहाँ पर उसको अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सीट मिली थी और दरभंगा में भी लेट्स से सपोज उसको सिविल मिले, ऐसे मान लेते हैं वो दरभंगा का रहने वाला होगा और उसको दरभंगा में जाना है, तो जब वो यहाँ पर एडमिशन लेने गया तो वहां पर उससे फिर से एडमिशन फीस ली गई। अब ये एडमिशन फीस के कंसेप्ट को समझने के लिए कि क्या उसे फिर से एडमिशन फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले चीज कि अगर आप लॉजिकली चलो तो आपको दोबारा एडमिशन फीस जमा नहीं करानी होती। क्यों? क्योंकि सर आप यहाँ पर एडमिशन फी दे चुके हो एक बार, और आप अब यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, आप मॉपअप राउंड के थ्रू इस कॉलेज के अंदर आ चुके हो। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी और बोर्ड के थ्रू कराई गई काउंसलिंग के अंदर गए हो। यहाँ पर पूरी की पूरी काउंसलिंग अभी बीसीसी बोर्ड के अंडर ही चल रही है। लेट्स से सपोज मान लीजिए गया में जब आपने एडमिशन लिया और उसके एक महीने बाद आपको ऐसा लगा मुझे गया में नहीं पढ़ना है, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूं, और वो प्राइवेट कॉलेज में जो आपने एडमिशन लिया वो बीसीसी की काउंसलिंग के थ्रू नहीं लिया है, तो ऐसे केस में अगर आप दोबारा एडमिशन फीस देते हो तो वो डेफिनेटली जस्टिफाइड है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें कि सर बीसीसी बोर्ड की अभी काउंसलिंग चल रही है और मोपअप राउंड उसी का पार्ट है, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा डॉक्यूमेंटेशन करना बच्चों के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो रहा था। उसके साथ साथ दोबारा फीस जमा करवाना तो बिल्कुल ही गलत है। अब इस बात को समझने के लिए हमने खुद ने बीसीसी बोर्ड में कॉल लगाया और वहां पर इस बात को समझने की कोशिश की कि क्या दोबारा फीस जमा करानी चाहिए। तो जब उनको हमने बताया कि सेकेंड राउंड में हमें ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है और हमने वहां पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ कंप्लीट फीस जमा करवा दी है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने हमें दो रास्ते बताए। हालांकि जो दोनों ही रास्ते थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहला केस डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको उस कॉलेज से वापस लेकर इस कॉलेज में जमा करवाना है। अगर आप ये करने में सक्षम नहीं है एक दिन के अंदर, एक दिन का समय सिर्फ सक्षम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा कोर्ट से, वो आप जमा करवा दीजिए। जबकि लॉजिकली अगर हम लोग एक प्रॉपर काउंसलिंग के हिस्से की बात करें, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जब हमने एक कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं और हमारे पास चेक स्लिप है कंप्लीट कि हाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, और वो आप ही के अंडर में आने वाले कॉलेज यानी कि सारे कॉलेज बीईयू के हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो कोई और यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो वहां पर है। उसके बावजूद हमें इस चीज के लिए परेशान होना पड़ा। बहुत सारे बच्चे पूरे दिन भर ट्रैवल करते रहे, कुछ तो ऐसे भी है जो समय पर कॉलेज पहुंच ही नहीं पाए पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद भी। खैर मान लेते हैं कि चलो ये तो आपका रूल रहा होगा और हमने इस रूल को मान भी लिया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा पॉइंट था हमने उन्हीं से डिस्कस किया, क्या ट्यूशन फीस या जो एडमिशन फीस हम वहां पर जमा करवा चुके हैं वो वापस जमा करवानी होगी। और हमें कॉल पर यह चीज बताई भी गई है कि नहीं, वो फीस आपको वापस जमा नहीं करवानी होगी। ये जवाब दिया बीसीसी बोर्ड के द्वारा। लेकिन काउंसलिंग कहां पर हो रही है? बीईयू के कॉलेजेस में। तो क्या बीसीसी बोर्ड और बीईयू के दोनों, बीईयू के जितने भी कॉलेज हैं उनके बीच में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन है? और ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो लेवल पर जा चुका है, जहां पर बोर्ड ये बोल रहा है आपको फीस दोबारा जमा नहीं करवानी, और कॉलेज में जो काउंसलिंग हो रही है, एडमिशन हो रहा है, वहां पर फीस दोबारा ली जा रही है। अब हमने बीईयू से कांटेक्ट किया, हमने कॉलेज से पूछा कि भाई आप दोबारा फीस कैसे ले सकते हो।
तो उनका तर्क सुनते हैं एक बार। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे ने गया के अंदर एडमिशन ले लिया है और उसके बाद में वो जा रहा है दरभंगा, तो हमारी सीट का क्या होगा? हमारी सीट पर तो हमें एडमिशन चाहिए ना। तो उस बच्चे ने जिसने हमें फीस दी है, हमारे लिए तो वो एडमिशन ही है। जबकि बीसीसी के मॉपअप राउंड में ये सीट खाली रह नहीं रही है। मॉपअप राउंड के नोटिस में क्लियरली ये चीज बोला गया है कि अगर आपके पास पहले से कोई सीट है और आप मॉपअप में आए हो, आपको कोई नई सीट मिल रही है, तो ये सीट अब आपके पास नहीं रहेगी, किसी और के पास चली जाएगी। यानी कोई और आपके पास आएगा और वो फिर से एडमिशन फीस देगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि आपके पास में टोटल किसी डिपार्टमेंट के अंदर 60 सीट है, लेकिन आपने 68 एडमिशन ले लिया है, क्योंकि 8 बच्चे आपके कॉलेज से जाके दूसरे कॉलेज में चले गए हैं और उनकी एडमिशन फीस भी आपके पास में है। और ये सभी कॉलेज के अलग अलग नियम चल रहे हैं। जब बीसीसी बोर्ड का मॉपअप राउंड है, तो मॉपअप राउंड की गाइडलाइन में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपको एडमिशन फीस दोबारा सबमिट करवाना है कि नहीं करवाना है। और अगर करवाना है तो पहले वाली एडमिशन फी का रिफंड का प्रॉपर प्रोसेस उन्हें बताना चाहिए। अभी हम लोग बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि क्या आपसे 2 बार फीस ली गई है। तो आप सभी बच्चे इस कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं क्या क्या आपने 2 बार फीस जमा कराई है। अगर 2 बार फीस जमा कराई है तो पहले किस कॉलेज में करवाई है और दूसरी बार किस कॉलेज में करवाई है। और सेकंड पॉइंट, आप इसके लिए एक ऑफिशियल मेल भी डालिए कि सर हमसे 2 बार फीस ली गई है, जबकि ये सही नहीं है। आप ही के वहां से इंस्ट्रक्शन आया है कि दोबारा फीस जमा नहीं करवाना। अब बच्चे के लिए मजबूरी था कि 14 तारीख के दिन उन्होंने एडमिशन रखा और 14 तारीख एक हॉलीडे छुट्टी के दिन। अब अगर बच्चा बीईयू के किसी कॉलेज में एडमिशन करवाने गया है और वहां अगर उसको कोई समस्या आती है और वो बीसीसी बोर्ड को कांटेक्ट भी करने की कोशिश करें, तो वीक डेज में भी वो फोन नहीं उठाते एक बार में। तो वीकेंड पे तो मतलब आप सवाल ही नहीं है। तो उसके पास तो मजबूरी थी कि उसको फीस देकर एडमिशन लेना था, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाता। पर अभी हमें ये जानने की जरूरत है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे 2 बार फीस ली गई है, और क्या 2 बार फीस लेने के इंस्ट्रक्शन हमें बीसीसी बोर्ड की गाइडलाइन में दिया गया है, या बीईयू ने अपना खुद से ही रूल बना लिया कि आप जितनी बार एडमिशन लेंगे उतनी बार एडमिशन फीस लगेगी। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर ये चीज बताएं, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर बीसीसी के मॉपअप राउंड का एडमिशन प्रोसेस भी चलेगा। तो उन बच्चों के साथ भी इसी तरह की समस्याएं आ सकती है। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से ये अवेयरनेस आपके अंदर जरूर आई होगी कि फीस 2 बार जमा नहीं करवानी चाहिए। लेकिन उसके डिस्कशन के लिए अभी आपके पास में एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि किस तरीके से हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सके, कि हम किसी के साथ या किसी के साथ ये चर्चा की जा सके कि सर हम ऑलरेडी एक बार फीस जमा करा चुके हैं, हमें दोबारा फीस जमा कराने की जरूरत है भी है या नहीं है। अब इसके लिए बीसीसी बोर्ड ही जवाब दे सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे दोबारा फीस ली गई है, जिससे कि हम लोग आगे के प्रोसीजर के बारे में समझ सके कि वो पहली बार वाली फी है उसको कैसे रिफंड करवाया जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के ऊपर जरूर अपडेट दूंगा। आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के साथ भी बने रहना है, और बाकी अपडेट के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है उसके साथ भी आप लोगों को जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।